ठीक है यार। अब ऊपर के जो एग्रीगेशन से आपको पता है, सो ऐसे कुछ इसमें कंसर्न नहीं है, बट अगेन ये जब फाइल खुलोगे तो आपको एक थोड़ा सा रिफ्रेशमेंट मिल जाएगा कि कैसे करना है ऑल दिस। आज हम बात करने वाले हैं वाइल्ड क्लॉज, यस दिस वन वाइल्ड क्लॉज। अब वाइल्ड क्लॉज मतलब है क्या? देखिए, जब हम यूज करते हैं लाइक क्लॉज, जैसे इज इक्वल टू होता है वैसे क्या है, लाइक क्लॉज है। अगेन अगेन लाइक क्लॉज को मिसअंडरस्टूड मत करना, क्योंकि इज इक्वल टू वैल्यू के साथ में होता है ये ऐसे। डेटा लिखोगे ना ऐसे, पर्टिकुलर एक नाम, केरला लाइक दैट, यहाँ तक ठीक है। लेकिन लेट्स से मुझे स्टार्ट, ठीक है आगे आगे आते जाएंगे तो आपको समझ में आएगा, अब यहाँ पे एक्सप्लेन करके फायदा नहीं है। बस ध्यान रखिए कि लाइक क्लॉज यूज करोगे तो इट्स कॉल्ड वाइल्ड क्लॉज। क्यों? यस वी विल अंडरस्टैंड दैट। सो बेसिकली विदाउट अ परसेंटेज कैरेक्टर द लाइक क्लॉज इज वेरी सेम एज इक्वल, हाँ वो तो पता है। ठीक है, एनी हाउ, डेटा एनालिसिस के वर्ल्ड में लेना, डेटा एनालिसिस के इस पर्टिकुलर डोमेन में टेक्स्ट माइनिंग, टेक्स्ट माइनिंग करके है, और या फिर टेक्स्ट एक्सट्रैक्शन, या फिर लेट्स से कि किसी भी टेक्स्ट में से कुछ इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट करना है, कुछ टेक्स्ट आपको जानने हैं कि वो वैल्यूज में वो डिटेल्स है कि नहीं है, या फिर वो इंफॉर्मेशन उसमें आपके पैराग्राफ में, आपके टेक्स्ट में, या फिर आपके फीडबैक में, या फिर आपकी जो भी इंफॉर्मेशन टेक्स्ट में जिसने दिया है, क्या उसमें वो डिसाइड करते हैं कि नहीं। ऐसा अगर आपको किसी भी तरह का एनालिसिस करना होगा तो मेक श्योर कि आपको ये लाइक क्लॉज के थ्रू, वाइल्ड क्लॉज के थ्रू यूज करना है। अब कैसे करना है, लेट अस अंडरस्टैंड दैट। अब मैं यहाँ पे यूज करता हूँ मेरा कल का ही जो टेम्प मेल है ना, टेम्प करके है, मैं उसी को डबल क्लिक कर देता हूँ। अभी कहाँ उसको लिखूँ मैं, इस पे डबल क्लिक नहीं हो रहा है। हाँ हाँ, डबल क्लिक कर दिया, ये हो गया मेरा एक्टिवेट। लेकिन इसमें मेरा इंडियन सिटीज है क्या? टेबल नहीं है ना। चलो डेटा फेच कर लेते हैं। लेटस, आपको भी शेयर कर देता हूँ मैं, ताकि आप भी वो यूज कर सको। ये कौन सा है मेरा? इंडियन सिटीज है ना, पूरा पूरा डेटा है, ठीक है। डेस्कटॉप में है मेरे दो, पहले वो शेयर करता हूँ, फिर इंडियन सिटीज को भी लेके आता हूँ। सितंबर, ये बाद में काम आएंगे, दो अलग जो अभी किए हैं मैंने, और उसके अब भी जो काम आएगा वो आपको मैं फिर से शेयर करता हूँ यहाँ पे। सो डिफरेंट डेस्कटॉप में नहीं डाल पड़ता है, नहीं यहाँ पे नहीं है ना, पीडीए। अब भी जो यूज आएगा वो ये 75 KB वाला इंडियन सिटीज करके नाम है, और उसके बाद में जब यूनियन में ज्वाइंट्स में हम काम करेंगे तो इंडियन लिटरल इंटर पापुला करके है। बेसिकली है क्या है, कुछ नहीं। यूनियन करते समय होता क्या है देखो, या फिर ज्वाइन करते समय, बेसिकली जब जब दो डेटा सेट पे काम कर रहे होते हैं तो दो टेबल होने चाहिए ऐसे, और दो टेबल को जब आप किसी भी तरह से अपेंड करो या मर्ज करो, उसके बाद में एक नया टेबल के अंदर में वो दिखना है, फिर उसके में आउटपुट आना चाहिए ना। तो दो टेबल, अब दो टेबल को मैंने, अब डेटा सेट दो टेबल अलग अलग लेना इंटरनेट से वगैरह, इट्स अ डिफिकल्ट कंसेप्ट, तो मैंने क्या किया, इंडियन सिटीज को ही दो पार्ट में डिवाइड किया है। अब इंडियन सिटीज में ही जितने लिटरेट्स इशू है, लिटरेट्स के डिटेल्स है वो भी इंफॉर्मेशन, और जितना पॉपुलेशन का डिटेल्स है, मतलब दोनों कैलकुलेशन वो दोनों है। तो मैंने इसको इसको सेपरेट कर दिया है, और बाद में हम उसे यूज करेंगे लाइक दैट। सो इट्स वन पार्ट ऑफ इंडियन सिटीज ओनली, बोथ ऑफ देम आर ऑफ वन पार्ट ऑफ दिस, अलग अलग करके उसे 50-50% डेटा है। अभी के लिए नहीं है, बट आगे यूज होगा आपको, सो उसके लिए ध्यान रखिएगा, उसे डाउनलोड करके जरूर रखिए आपके डेटा सेट में। ओके, नाउ विद दैट,
जो डेटा सेट हम यूज कर रहे हैं टेम्प है, इट्स नॉट डेमो, इट्स अगेन टेम्प। कभी रन करना पड़े तो अगेन मेरे पास रहेगा टेम्प। लेट्स से मैं भी करता हूँ पहले इंपोर्ट इसको। टेम्प में आता हूँ, डेटा इंपोर्ट विजार्ड पे क्लिक करते हैं, डाउनलोड्स में EDA फाइल्स, डेटा सेट नहीं, यहाँ पे नहीं था। EDA, EDA, EDA डेटा सेट बहुत लंबा चौड़ा काम है। या देयर इट इज, CSV फाइल होना चाहिए। नेक्स्ट कर देते हैं। या टेम्प एम्प्लॉय में ही, यस ठीक है, और कर दीजिए इनपुट। ओके, कितने रिकॉर्ड आ चुके हैं? 788, 493। इज इट 493? चेक। हाँ ठीक है, 494 डेटा में से 493 हेडिंग छोड़ के, 493 हेडिंग छोड़ के, हाँ बराबर। हेडिंग छोड़ के नहीं है, बट हेडिंग ऊपर का जो उसको छोड़ के अगर हम कैलकुलेट करेंगे टोटल रिकॉर्ड्स तो 493 करेक्ट है। तो यस, इट इज बीन डन, फिनिश। ठीक है, आ चुका है। अब हम देखते हैं सेलेक्ट स्टार फ्रॉम इंडियन सिटीज। यस, दिस आर द डिटेल्स। रिफ्रेश कर लेते ताकि हमारे यहाँ पे दिखेगा। कौन है भाई? सिद्धार्थ, ठीक है। ओके, सो विद दिस अभी डेटा हमारे पास में आ चुका है। अब हमें क्या करना है देखो, लाइक क्लॉज को वाइल्ड कार्ड इसलिए कहा जाता है कि किसी भी एक कॉलम से बेस्ड ऑन सम पैटर्न, बेस्ड ऑन स्मॉल इंफॉर्मेशन, आपको एक्सट्रैक्ट करना है, कुछ चीजों को इंफॉर्मेशन गेन करना है विथ स्मॉल इनपुट, है ना, तो आप उसे यूज कर सकते हो। क्योंकि परसेंटेज, परसेंटेज के अलावा आप देखोगे यहाँ पे, परसेंटेज के साथ में जब आप कोई चीज फाइंड करते हो तो इज इक्वल टू आंसर नहीं देगा। हाँ, अगर आप इस लाइक की जगह स्टेट नेम इज इक्वल टू केरला कर लोगे तो भी आंसर वही आएगा। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे रन करके। इसे इसे कॉपी करता हूं, मैं इसे यहाँ पे पेस्ट करता हूँ, और यहाँ पे इंस्टेड ऑफ लाइक इज इक्वल टू, इसे रन करता हूँ। देखो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं बेसिकली कर क्या रहा हूँ यहाँ पे, देखो मैं क्या कर रहा हूँ। मेरा जो ये जो डेटा सेट है, इंडियन सिटीज करके डेटा सेट है, मुझे क्या चाहिए? जो स्टेट नेम केरला है ना, उतना ही इंफॉर्मेशन, उन्हीं का मुझे सबका सब इंफॉर्मेशन दीजिए। ओके, तो स्टेट नेम जो केरला है, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम, यहीं पे यूज कर लेता हूँ इसे। कहाँ नीचे कॉल लिखूँ मैं, इसी को रन कर लेता हूँ फॉर बेस। हाँ, तो ये जो मेरा स्टेट है, स्टेट नेम पंजाब, महाराष्ट्र, जितने भी मेरे स्टेट्स है, ये पंजाब महाराष्ट्र जितने भी है, होगा क्या बेसिकली, मुझे मेरे सिस्टम में वेयर क्लॉज लगा के ना, तो वेयर क्लॉज मतलब क्या है, वो फिल्टर आउट करेगा, स्टेट नेम में जाएगा, सिर्फ और सिर्फ जो केरला है, HIJK केरला, है ना, ऐसे फिल्टर आउट करके डिटेल देनी चाहिए कि भाई जितना स्टेट है, अब कितने इसमें, 1 2 3 4 5 6 7, है ना, 7 आउटपुट मेरे आने चाहिए मेरे सिस्टम में। तो देखते हैं क्या ये काम कर सकता है, क्योंकि हमें पता है वेयर क्लॉज वर्क्स एज अ फिल्टरेशन। तो इज इट वर्किंग ऑन, लेट्स चेक इट आउट। अरे भाई, थोड़ा नीचे आ जाओ, हाँ, यहाँ पे इसे करो रन, रन करो। यस, आप देख सकते हो एट द एंड सबसे नीचे आप देखोगे, ये सबसे नीचे जहां पे आपको आउटपुट आउटपुट दिख रहा है, यहाँ पे 7 रिकॉर्ड्स। यस, यही तो हमें चाहिए, 7 रिकॉर्ड जनरेट हुआ है विद इन 000 सेकेंड्स, ज्यादा टाइम नहीं लगाया। 7 रिकॉर्ड आपको इंस्टेंटली यहाँ पे दिख आएगा, और जितने भी केरला केरला है उतने की इन्फॉर्मेशन आए। तो इज इक्वल टू लिख के और लाइक करोगे तो भी वही आंसर आएगा। फिर से मैं अभी देखो यहाँ पे कोड क्या बता रहा है, कोड क्या लिखा है, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम वेयर इज इक्वल टू केरला। अभी मैं क्या करता हूँ, लाइक क्लॉज लगता हूँ, उसे रन करता हूँ, सेम आंसर है। तो डिफरेंस क्या है सर? डिफरेंस यहाँ पे ये है, मैं यहाँ पे केरला लिखा है तो यहाँ पे सिर्फ इसके लिए नहीं कि इज इक्वल टू के अलावा दिखा रहा हूँ। इन केस अगर उसके अलावा आपको ये लिखना है, जैसे फॉर एग्जाम्पल अभी यहाँ पे दिया है कि भाई
मुझे ए एल है ना यहाँ पे, तो यहाँ पे ठीक है, एच भी करो जो भी हो। यहाँ पे एग्जांपल है, लेट्स से यही लिखता हूँ जो है उसी को फॉलो करते हैं। ए एल ए। हम्म। अरे, क्यों इतना लेट आ रहे हो भाई आप लोग? कौन है भाई? अरे जल्दी आया करो, इतना लेट आओगे फिर कैसे काम करोगे, कैसे आई डेंट गेट इट। सबके लिए बोल रहा हूँ मैं, ऐसे नहीं कि अभी जो लेट आया उसके लिए, जो भी आता है थोड़ा जल्दी आइए, स्टार्टिंग के 5 मिनट हैं उसमें आ जाना चाहिए कैसे भी करके। एनी हाउ मैं आपके लिए ही वेट करता हूँ 9:05 तक के लिए। अभी देखो 9:16, 9:17, 9:20, ऐड ऑन अभी और कोई आएगा क्या मेरे ख्याल से अभी। सर सॉरी सर, एक्चुअली कंपनी का कॉल चल रहा था ना, इसलिए नहीं आ सका। अभी खत्म हुआ। नहीं, ऐड कभी तो भी ठीक है, मैं समझ सकता हूँ, कभी हाँ तो भी हाँ। कोई है तो समझ सकते हैं। बट मैंने ऑब्जर्व किया ये हमारे सेशन में बहुत सारे लोग, पता नहीं 9:15, 9:20 के बाद में भी आते कोई कोई। शायद होगा एक आधा कोई, बट ऐसे हैबिट मत करो, टाइम टाइम पे आने का, पंक्चुअलिटी थोड़ा मेंटेन कीजिए। कभी भी आप कॉर्पोरेट लाइफ में आगे जाओगे तो इट विल हेल्प यू लॉट। आप कभी भी टाइम पे आइए, टाइम पे जाइए, वो बेटर है। टाइम के बाद में आइए, टाइम में ज्यादा रुक के रहोगे वो काम नहीं होगा, ओके। योर परफॉर्मेंस उसमें से ऐसा नहीं होगा कि हाँ आप ज्यादा लेट रुक रहे हो तो। नहीं नहीं, बंदा ना रात भर रुकता है, लेट लेट रुकता है, वो बहुत अच्छा डेडिकेटेड काम कर रहा है, बहुत एफर्ट दे रहा है, ऐसे कुछ नहीं है। वो एक बहुत बड़ा गलत क्या कहते हैं, इंफॉर्मेशन पास ऑन हुआ है इंडस्ट्री में। वो कुछ भी नहीं है ऐसा। जो लेट वेट करता है उसको देखा जाता है महीना भर क्या कर रहा है, महीने भर के अंदर बोलते तुम लेट क्यों रुक रहे हो भाई, काम होता नहीं है तुम्हारा तो क्यों कर रहे हो, ये भी बोल देते। सो डोंट डू लाइक दैट। ओके, मेक श्योर कि टाइम एक स्पेसिफिक कीजिए और उस पे ही वो कंप्लीट कीजिए। नहीं होता है बोल दो बॉस को, आपके टीम लीडर को, सर ये होता नहीं है, मैंने मुझसे नहीं हो रहा है, कोई और साथ में दो तो हो पाएगा, नहीं तो नहीं हो पाएगा। ओवरलोड भी लेना नहीं है क्योंकि लाइफ है। एक तो क्या होता है कि देखो एक इतना बड़ा यूनिवर्स है, उसमें हम छोटा सा एक हमारा अर्थ है 9 प्लैनेट्स में। उस 9 प्लैनेट्स में से हम ह्यूमन स्पीशीज, करोड़ों स्पीशीज में से हम एक ह्यूमन स्पीशीज में से क्या कर रहे हैं, पॉपुलेशन बिलियंस में से हम एक है, छोटे से एक पर्सन है जो एक कंपनी में काम कर रहे हैं। कौन आपके व्यूज को इंपॉर्टेंट देता है? छोड़ो उसे। ठीक है, एनी हाउ इट्स अ डिफरेंट स्टोरी। बट अगेन प्लीज ट्राई टू कम एट पर्टिकुलर टाइम। ठीक है, एनी हाउ, रामायण का था ना, बहुत सुनाना हो गया। हाँ, बेसिकली अभी यहाँ पे जो मैंने बोला था ना कि जैसे जो इज इक्वल टू है, इट लाइक क्लॉज जो हमारा है, लाइक क्लॉज, इट्स एग्जैक्टली नॉट द डिफरेंस। बेसिकली आप देखोगे तो लाइक क्लॉज और इज इक्वल टू में कुछ ज्यादा डिफरेंस नहीं, जैसे हमने एग्जीक्यूशन करके देखा है। तो फिर ये वाइल्ड, तो अगर लाइक क्लॉज को हम कहते हैं वाइल्ड कार्ड, तो इज इक्वल टू भी तो वाइल्ड कार्ड ही हो गया इसके हिसाब से, क्योंकि ए इज इक्वल टू बी तो बी इज इक्वल टू ए। दिस इज हाउ इट वर्क्स। बट दिस इज नॉट हाउ इट लुक्स। बेसिकली है क्या, देखो कभी भी फॉर एग्जाम्पल लेट्स से कि दीपक करके नाम है। अब मुझे क्या करना है ना, मुझे फॉर एग्जाम्पल लेट्स से कि ये नहीं पता है कि DEEPAK है या DIPAK है मेरे सिस्टम में। ओके, है तो दोनों दीपक, लेकिन क्या है, स्पेलिंग अलग अलग है। मुझे ये जानना है कि भाई जो ये दीपक है इसका बनने का स्पेलिंग क्या है पूरा। अगर मैं सर्च करूंगा DEEPA कैसे, तो ये नाम अलग आएगा। और DIPAK लिखूंगा तो ये नाम अलग आएगा। तो इसमें से कौन सा चाहिए मुझे? ओके, या फिर कौन से सिस्टम में कौन से ऐसे हैं जो इस तरह के नाम है। तो मैं क्या करूंगा, सर्च करते समय अगर मैं इज इक्वल टू दीपक लिखूंगा तो सिर्फ ये आउटपुट आएगा। अगर मैं इज इक्वल टू DIPAK करूंगा तो सिर्फ ये आउटपुट आएगा, है ना, दोनों तो नहीं आएंगे। मुझे क्या करना है, दोनों आउटपुट चाहिए। मुझे देखना है कि ऐसे कौन से कितने वेराइटीज है। ऐसे केस में मैं क्या करता हूँ, परसेंटेज। परसेंटेज मतलब क्या है, जैसे स्टार होता है सेलेक्ट के साथ में, जो आप लिखते हो एवरी डिटेल्स और एवरी इंफॉर्मेशन, वैसे यहाँ पे क्या है, एवरीथिंग परसेंटेज मीन्स। बट बिफोर परसेंटेज भी क्या है, एवरीथिंग इन ए टेक्स्ट मैनर, स्ट्रिंग के बेसिस में, टेक्स्ट के बेसिस में। तो अगर मैं PAK ऐसे लिखूंगा और यहाँ पे लिखता हूँ पहले, अब परसेंटेज कहाँ लगाना है, एक तो पहले लगा सकते हो या तो बाद में भी लगा सकते हो। अगर आपने PAK के पहले परसेंटेज लगाया है तो इसका मीनिंग ये है कि PAK एंड वर्ड है, उसके पहले जितने भी वर्ड्स है वो मुझे प्रिंट करके आ जाए, लेकिन क्या होना चाहिए उसके लास्ट में, PAK ही होना चाहिए। ऐसा नहीं होगा कि लेट्स से PAKISTAN पाकिस्तान, नहीं नहीं नहीं, ये नहीं आएगा, ये आंसर नहीं है आपका, ओके। नहीं तो बोलोगे अच्छा सर परसेंटेज लगा तो PAK पहले, नहीं, ये ऐसे नहीं है, वो PAK लास्ट में ही होना चाहिए। ओके, सो इफ दैट इज एट द एंड और उसके पहले कुछ भी होगा तो मैं डिटेल्स आपको प्रोवाइड करूंगा। सो एट दिस सिनेरियो ये दोनों ही पास होते हैं, तो आपको दोनों आउटपुट मिलेगा। लेकिन यही चीज आप इज इक्वल टू करके लिखोगे ना यहाँ पे, इसको हटा के, नहीं वो वर्क नहीं करेगा, क्योंकि परसेंटेज एज एन हाउ स्टेट में कहीं भी नहीं है, तो आपको एरर क्रिएट करके देगा, फिर आपको प्रॉपर आउटपुट नहीं देगा।
इज इट क्लियर? यस सर। ओके। यस सर। सो मैं आपको इसके यहाँ पे एग्जीक्यूशन करता हूँ, जैसे अभी यहाँ पे हमने किया, ये तो चलो है ना एग्जैक्ट है, क्योंकि आपके स्टेट नेम में केरला एज इट इज यस है, आपके सिस्टम में केरला लाइक करके यस एज इट इज नाम है, ये अवेलेबल है। बट व्हेन आई कम लाइक दिस कि भाई मुझे लेट्स से केरला का स्पेलिंग नहीं पता है, ओके, KERALA ये मुझे स्पेलिंग नहीं है, लेकिन लेट्स से कि मैं थोड़ा कंफ्यूज लगा, क्यों? क्योंकि लिखते समय मैं भूल गया कि मैंने केरला डाला था या KERLA ऐसे करके शॉर्ट फॉर्म कुछ भूल गया मैं। मुझे लेकिन इतना याद है कि कुछ तो मैंने ALA करके डाला है, अब वो है क्या, ये मुझे फाइंड आउट करना है फॉर एग्जाम्पल। तो लिखते समय देखो मुझे फाइंड आउट क्या करना है, अगेन यू नीड टू हैव सम पैटर्न, अगर आपको सर्च करना है कोई भी चीज तो आपको पैटर्न कुछ फाइंड आउट, मतलब कुछ तो इन्फॉर्मेशन चाहिए होगा उसके बीच में। ऐसे नहीं है कि बस मुझे दीपक फाइंड आउट करना है, हाँ ढूंढो, ऐसे नहीं होगा, आपको कुछ तो उसका रेफरेंस के लिए देना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल लेट्स से कि हाँ मुझे इतना याद है कि D से स्टार्ट होता है, अच्छा ठीक है। हाँ मुझे इतना याद है कि ना कहीं तो भी PA करके लिखा है, अच्छा बीच में, अच्छा ठीक है। हाँ मुझे इतना तो याद है कि कहीं बीच में ना DEE है, अच्छा ठीक है। मुझे इतना तो याद है कि भाई लास्ट में K आता है। ऐसा कुछ ना कुछ तो इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड करना होगा, तब जाके वो पैटर्न, क्योंकि पैटर्न कुछ तो आइडेंटिफाई करके देना होगा, तब वो कर सकता है। लेट्स से कि मुझे याद है ALA, ओके। नाउ विद दिस ALA मैंने दिया है परसेंटेज आगे देने का रीजन क्या है, क्योंकि मैं इतना कंफर्म हूं, एश्योर्ड हूं कि वो ये ALA जो ये लास्ट का है, उसके पहले का मुझे इन्फॉर्मेशन उतना याद नहीं है कि वो कितने वर्ड्स है, उसका जो नाम है वो किस तरह से मैंने लिखा है ना, वो इन्फॉर्मेशन मेरे पास है, फिर याद नहीं है, फिर मुझे याद नहीं स्पेलिंग। तो ऐसे केस में आप क्या करो, इंडियन सिटीज में जाइए, अगेन फ्रॉम से स्टार्ट करना है, फ्रॉम इंडियन सिटीज में जाइए, वेयर फिल्टर लगाइए स्टेट नेम से, एग्जैक्ट नहीं पता है मुझे बट समवेयर इट इज लाइक दिस, तो लाइक क्लॉज के साथ में उसे पुट कर दीजिए, यस। जैसे आप यहाँ पे पुट करोगे, अगेन इस पे रन करो, केरला का ही है तो केरला का ही डिटेल से यहाँ पे आएगा। क्या और कोई स्टेट है यहाँ पे जो ALA के अलावा है? नहीं, केरला के अलावा कुछ नहीं है। अगेन सिर्फ ALA नहीं, अगर आपको लगता है कि मुझे लेट्स से AB, AB करता हूं मैं फॉर एग्जाम्पल, इसे रन करता हूं AB, तो यस देखो पंजाब के अलावा आई थिंक किसी और इसमें AB नहीं आता है, ओके। सो पंजाब, तो फाइंड आउट क्या करता है, पंजाब जो लिखा है PUNJAB, ये फिक्स्ड है। लेकिन इसके पहले, अब इसके पहले मतलब क्या क्वेश्चन ये हो सकता है, इसके पहले मतलब सर अगर PUNJAB है ना, मतलब ये जो मैंने नाम लिखा है, ये इसके पहले विदाउट कोई स्पेस नहीं कुछ नहीं, अगर ये एक वर्ड है ऐसे इस तरह से, तो क्या ये सिर्फ एक वर्ड के इतने ही डिटेल्स देगा? मतलब अगर कोई बीच में लेट्स से कि जैसे मध्य प्रदेश है फॉर एग्जाम्पल, हाँ मैं वो लिखता हूँ PRADESH है ना, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, तो क्या होगा, लेट्स से मैं आपको उसको ही बताता हूँ, ESH, ये देखो, अब प्रदेश करके तो कोई सिंगल नहीं है मेरे ख्याल से, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, ठीक है। नहीं, हाँ बताने का रीजन ये है, हाँ बेसिकली यहाँ पे ये है कि जैसे अभी ये मत आपके दिमाग में ये मत माइंडसेट कर देना कि मतलब परसेंटेज के साथ में मैं जो भी पुट करता हूँ, जैसे पंजाब है एक ही वर्ड है, मतलब सिर्फ एक वर्ड होगा तो ही आउटपुट आएगा, नहीं ऐसा नहीं है। परसेंटेज का मीनिंग ये है एवरीथिंग, आपके एक सेल में, आपके एक सेल में अगर आपने सिर्फ आंध्र प्रदेश लिखा है तो आंध्र प्रदेश आएगा। इसके पहले अगर आपने पूरा आंध्र प्रदेश का स्टोरी लिख के अगर लास्ट में ESH लिखा होगा, तो वो पूरा स्टोरी के साथ में भी आएगा। परसेंटेज मतलब क्या है, एवरीथिंग बिफोर स्पेसिफाइड कैरेक्टर्स, एवरीथिंग बिफोर स्पेसिफाइड कैरेक्टर्स। अगेन यही चीज मैं उल्टा कर दूं, परसेंटेज को अगर बाद में लिखूं तो क्या होगा, अगेन जैसे महाराष्ट्र है, मध्य प्रदेश है, M के स्टार्टिंग M है, एंड कहीं भी हो, आई डोंट कैरी विद दैट, और मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ऐसे केस में देखो जितने भी स्टेट्स M से स्टार्ट हो गए है ना, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, मिजोरम, क्यों? क्योंकि M से स्टार्ट है, लेकिन एंड होते समय क्या है, अगर आप मध्य है ना, मध्य प्रदेश करके लिखोगे, अगेन स्पेस है, ये जो दिख नहीं रहा है लेट्स से इसे कंसीडर करोगे स्पेस है, लेकिन यहाँ पे स्पेस मध्य प्रदेश ऐसे करके आएगा, ऑल्दो देयर इज अ स्पेस, दिस इज डिफरेंट मध्य, दिस इज डिफरेंट मध्य प्रदेश, ऐसे डिफरेंट करके है वर्ड, बट अगेन एज एंड हाउ ये पूरे एक ही सेल में है ना, तो स्पेस हो, स्पेशल कैरेक्टर या जो कोई भी हो, वंस यू हैव गिवन M के बाद में परसेंटेज, तो पूरा जब तक डिटेल खत्म नहीं होता उस सेल के अंदर में, तब तक वो पूरा आपको प्रिंट करके देगा।
इज इट क्लियर? यस सर। अब क्वेश्चन ये हो सकता है, तो क्या सर हम सिर्फ स्टार्ट में और एंड में ही कर सकते हैं? नहीं, आप बिटवीन भी कर सकते हो। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने आपको कहा था कि मेरा नाम है दीपक। अब दीपक के बीच में अगर आपको बीच का कोई वर्ड पता है, स्टार्टिंग का नहीं पता है, लास्ट का नहीं पता है, लेकिन समवेयर आपको पता है कि हाँ डी डबल डबल ई आता है, तो जैसे अब यहाँ पे उत्तर प्रदेश करके होता है ना ऐसे, तो ऐसे हमने क्या, मुझे इतना याद है, मुझे पूरा नहीं याद है कि उत्तर प्रदेश था या था, लेकिन इतना याद है कि यार वो कहीं तो भी वर्ड में ना डबल टी मैंने देखा था कि हाँ ऐसे कुछ तो भी था जो आता था कॉन्जिक्यूटिवली। तो कौन सा, तो अब जैसे इसे डबल टी बता दोगे एक पैटर्न, इसको रन करोगे, परसेंटेज इधर उधर देखो, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड, है ना, जितने भी बीच में टीटी है वो सब के सब आपको आउटपुट करके दे देगा। इज इट क्लियर गाइस? यस सर। अच्छा, इसका एक क्वेश्चन था कि बोलिए ना। जैसे दीपक लिखा है डी आई मतलब लिखने वाले डी आई पी ए के भी लिख सकते हैं, डी डबल ई पी ए के भी लिख सकते हैं। लाइक हमारे पास थाउजेंड्स ऑफ रिकॉर्ड्स है जिसमें अलग अलग लोगों ने दीपक एक डी आई पी ए के किया है, एक ने डी ई ई पी ए के किया है, और हमें पता है कि एग्जैक्ट स्पेलिंग क्या है। तो क्या हमें लाइक लाइक हमें डी आई पी ए के भी वाले चाहिए, क्योंकि उनका लिखने का इंटेंट यही था कि दीपक लिखे, बट स्पेलिंग मिस्टेक है। तो क्या हम यहाँ पे लाइक क्लॉज में एंड ऑपरेटर यूज करके दो कंडीशन दे सकते हैं क्या, कि एक तो ई वाले भी ले ले और एक लाइक सब, यानी कि दो ले सकते हैं क्या, एंड ऑपरेटर यूज कर सकते हैं लाइक क्लॉज में? हम्म, देखो बेसिकली आपने जो कहा है लाइक क्लॉज में एंड ऑपरेटर यूज करने का, अगेन इट्स डिफरेंट कंसर्न अगेन, बट जो आप कह रहे हो सीनियर कि भाई डी आई पी ए के भी आना चाहिए और डी डब्ल्यू पी ए के भी आना चाहिए, इसके लिए आपको एंड क्लॉज की जरूरत ही नहीं पड़ेगी जब आप लाइक क्लॉज यूज करोगे तो। क्यों? वेन यू यूज परसेंटेज, जैसे मैंने आपको कहा ना, परसेंटेज मतलब क्या है, देखो फॉर एग्जाम्पल अभी आप पैटर्न क्या निकालोगे इसमें से, फॉर एग्जाम्पल पकड़ लेते हैं कि चलो लेट्स से कि मुझे लास्ट में के चाहिए, मुझे इतना पता है कि लास्ट में के है, वो डी आई पी के लिखो या कैसे भी लिखो, वो फाइंड आउट क्या करेगा, के को करेगा। उसके पहले आपने जो कुछ भी लिखा हो उससे उसका कुछ भी कंसर्न नहीं है। और जितना वर्ड आप साथ में देके जाओगे, जैसे पी ए के, डी आई पी ए के हो या डी डब्ल्यू पी ए के, आप जितना वर्ड अटैच करते जाओगे उतना प्रिसीशन, क्योंकि के मतलब क्या है, हो सकता है जिस किसी का भी नाम लास्ट में जो के आता है वो वही कंसिडर करेगा, बट जैसे आप एक और ऐड करोगे ए के, तो उतना प्रिसाइज होगा, पी ए के करोगे उतना प्रिसाइज होगा। ओके, जितने वर्ड्स आप ऐड करते जाओगे, अगेन पैटर्न आइडेंटिफिकेशन जितना देते जाओगे उतना वो प्रिसाइज होते जाएगा, तो उतने ही आपको मल्टीपल, सिंगल नहीं मल्टीपल, आपको जितने भी वर्ड्स है वो भी आउटपुट देगा। सो अगेन यहाँ पे एंड और इसका जरूरत ही नहीं पड़ता है बेसिकली। सर फॉर इज इट क्लियर? एग्जांपल हमें, यस हम्म, सर, फॉर एग्जांपल हमें दीपक के साथ अगर प्रतीक भी सर्च करना है साथ ही साथ, वो कर सकते हैं क्या, या उसके अलग से फिर हाँ देखो, आप के लिखोगे ना तो प्रतीक, क्या प्रतीक है, सब कुछ जो के से एंड होता है सब आ जाएगा, सब कुछ। सर बट नहीं, के से एंड होने वाले सब आ जाएंगे, बट मुझे स्पेसिफिकली अगर दीपक और प्रतीक चाहिए, तो मैं प्रतीक का पीछे से टी आई के ले लूंगा, दीपक का पी ए के ले लूंगा, लाइक परसेंटेज एंड पी ए के, परसेंटेज एंड टी आई के। तो क्या ये दोनों में एक साथ कॉल करके एक ही आउटपुट में ला सकता हूँ क्या, मैं ऐसा पूछ रहा था। मतलब आपको दो ही सिर्फ एंड और यूज करके ऑपरेटर, बेसिक लॉजिक ऑपरेटर यूज करके, हाँ सर। आई थिंक कर सकते हैं, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, बिकॉज अगेन लेट्स से यहाँ पे करता हूँ, मेरे इसमें यू टी टी है ना, हाँ ये टी टी और एंड कॉमा लिखना पड़ेगा, एंड परसेंटेज, सर वो सिंगल इन्वर्टेड कॉमा